फर्स्ट एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट करना है, तो फर्स्ट एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए मैं विजुअल स्टूडियो में जाऊंगा, विजुअल स्टूडियो में जाके न्यू प्रोजेक्ट में फाइल मेन्यू में जाऊंगा, फाइल मेन्यू में न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ASP.NET वेब टेम्पलेट सेलेक्ट करता हूँ। तो उसकी जगह मैं तुमको विजुअल स्टूडियो में ये चीज़ करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेटर है। अभी तक हम लोग पहले कौन सी एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट किए? हम लोग जो एप्लीकेशन पहले क्रिएट किए वो थी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। उसके बाद जो एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट किए वो ASP.NET वेब फॉर्म एप्लीकेशन। अब जो एप्लीकेशन हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं वो कौन सी एप्लीकेशन है? ASP.NET MVC एप्लीकेशन। तो दिल थाम के बैठो। तो मैं क्या ASP.NEट MVC एप्लीकेशन क्रिएट करना है मेरे को, तो मैं कहाँ जाता हूँ? फाइल में जाता हूँ, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, फाइल में जाता हूँ मैं, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, सब बंद करो, सब बंद करो। वही के लिए मेरे को खुद ही हंसी आ गई, सब बंद करो बोल। अभी लैपटॉप नहीं बंद करूँगा, ठीक है। तो फाइल में गया मैं, फाइल में जाके ऑल प्रोग्राम में जाके माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो 2012 क्लिक किया मैं, ये मेरा अल्टीमेट 2012 खुल गया। उसमें क्या करना है तुमको? फाइल में जाना है, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट लेना है। तो ये तुम्हारा क्या है? फाइल में गया मैं, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट, फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पे तुमको टेम्पलेट मिलेगा। फ्रॉम टेम्पलेट से तुमको क्या सेलेक्ट करना है? विजुअल सी शार्प में वेब में जाके तुम्हारे पास ऑप्शंस है MVC 3 एप्लीकेशन, MVC 4 एप्लीकेशन। तो करंटली वी आर यूजिंग MVC 4 एज ए MVC प्लेटफॉर्म। तो मैं यहाँ पे डाल दिया फर्स्ट एप्लीकेशन, और इसके लिए मैं एक पाथ सेट कर दिया ताकि अगर किसी को लगेगा तो वो कोड लेके जा सकता है। तो डी ड्राइव में मैं बना दिया यहाँ पे MVC टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया, मेरे सॉल्यूशन का नेम मेरे को चेंज नहीं करना है, क्रिएट डायरेक्टरी फॉर सॉल्यूशन, सेम चीज़ है सब कुछ। .NET फ्रेमवर्क मेरे को कौन सा यूज़ करना है? तो 4.5 मेरे को यूज़ करना है। एप्लीकेशन का नेम दिया और ओके कर दिया। जैसे ही मैं एप्लीकेशन का MVC 4 एप्लीकेशन सेलेक्ट करके ओके करता हूँ तो मेरे को एक और पॉपअप यहाँ पे आता है कि प्रोजेक्ट टेम्पलेट में तुमको कौन सी एप्लीकेशन लेना है। तो एक होती है एम्प्टी एप्लीकेशन, बेसिक एप्लीकेशन, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंट्रानेट एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एपीआई। वेब एपीआई भी एक अलग पार्ट है MVC का, जो कि बहुत इमर्जिंग पार्ट है। मतलब ये अगर तुम MVC सीख लो तो उसके बाद मेरा सजेशन रहेगा कि वेब एपीआई जरूर सीखना। अगर तुमको नॉर्मल भी अभी भी अगर तुम बोल दोगे ना कि मेरे को ज़रा से भी मतलब थोड़ा बहुत भी वेब एपीआई के बारे में पता है, तो बड़ी बड़ी कंपनी मतलब TCS, एक्सेंचर और CTS टेक ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी तुमको आराम से हायर कर देगी सिर्फ वेब एपीआई के ऊपर। तो फिलहाल हम लोग अभी एम्प्टी एप्लीकेशन क्लियर करेंगे, ताकि एम्प्टी एप्लीकेशन में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर इंटरव्यू में से उसने किया था KPIT वाले ने, मैं तुमको लास्ट टाइम बताया भी था कि अगर मैं एम्प्टी एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ ASP.NET MVC में तो कौन कौन से फोल्डर्स बनते हैं। कि ASP.NET MVC के अंदर बहुत सारे कन्वेंशंस यूज होते हैं, तो वो कन्वेंशन से रिलेटेड बहुत सारे फोल्डर्स क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फिलहाल एम्प्टी एप्लीकेशन सेलेक्ट किया। जैसे मैं एम्प्टी एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास दो व्यू इंजन है, तो दो व्यू इंजन में एक व्यू इंजन तुम्हारा क्या है ASPX इंजन और एक है रेजर इंजन। तो ये व्यू इंजन है क्या? तो फिलहाल एज ऑफ नाउ इसको भूल जाओ, कुछ सोचो मत कि क्या है। मैं आगे इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ बताऊंगा, सिर्फ इतना समझ लो कि जो व्यू बनता है MVC का, जो पेज बनता है HTML का, उसके लिए एक सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज है, उसके लिए एक आसान सी लैंग्वेज है, ठीक है, जो अपने आप बाइंड करके देती है मॉडल और UI कंपोनेंट को। तो एक तो है मेरा ASPX, जो पुराना हम लोग देखे ASP::टेक्स्ट बॉक्स, ASP::बटन, वो ASPX व्यू इंजन है। तो तुम जैसे फॉर एग्जांपल वेब फॉर्म डेवलपर हो, तुमको रेजर नहीं आता और तुमको यूज भी करने का मन नहीं है, तो तुम ASPX सेलेक्ट करोगे तो तुम वेब फॉर्म का ASP::टेक्स्ट बॉक्स लिख सकते हो MVC के अंदर। समझ में आएगा? लेकिन हम लोग जो जितनी भी कंपनी है वो रेजर ही मांगती है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? रेजर। और रेजर बेस्ट है, ASPX कोई भी यूज करता नहीं है, जो वही कोई कंपनी पता नहीं, ठीक है। MVC के अंदर यूनिट टेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है, तो क्रिएट यूनिट टेस्ट प्रोजेक्ट। अगर तुम इसे मार्क कर दोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए .टेस्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी क्रिएट करके देगा। यही MVC का फायदा है, जिसको हम लोग बोलते हैं TDD, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट। तो एक MVC की एप्लीकेशन, उसका टेस्ट,
टेस्ट, मतलब टेस्ट केसेस तुम उसके अंदर ही लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यूनिट टेस्ट केसेस तुम लिख सकते हो। तो फिलहाल मुझे यूनिट टेस्ट केस पे मार्क मैं नहीं करने वाला हूँ। मेरे को अभी टेस्ट वगैरह नहीं क्रिएट करना है, मेरे को एकदम एम्प्टी ब्लैंक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करना है जिससे सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आएगा। तो मैं यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके ओके कर दिया। इसको नहीं समझा मैं यहाँ पे क्या किया? अदनान क्यों है? तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऐड करता है। जब एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करता है तो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हम लोग जाके चेक करते हैं, तो वही नेम का एक सॉल्यूशन बनता है। वही नेम का सॉल्यूशन बनने के बाद क्या बनाता है वो, फिर एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाया। एप्लीकेशन प्रोजेक्ट मेरा वेब प्रोजेक्ट है। अगर नॉर्मली डेस्कटॉप एप्लीकेशन वाला प्रोजेक्ट होता है तो इस पे C# का मार्क होता है। अभी देखो इस पे वेब पे तुम अपने पीसी में देखोगे समझा प्रोजेक्ट का तो समझ में नहीं आता, वो तुम घर जाके देख लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज बनती है, तो ऐप अंडरस्कोर डाटा करके एक फोल्डर बनता है जिसमें हम लोग डेटाबेस सेव करते हैं। ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट करके, ये एक्चुअली कोई मतलब का नहीं होता है। अगर तुम कंपनी लेवल पे देखोगे ना तो ऐप अंडरस्कोर डाटा का कोई मतलब नहीं है। मैं तुमको इसका प्रूफ भी दे सकता हूँ, पता नहीं क्यों आता है वो। अगर तुम बस क्लास ऑन सॉल्यूशन बोल सकते हो, इसको ऐप अंडरस्कोर डाटा में डेटाबेस सेव कर सकते हो एंड ऑल, ये सब बोल सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ वो नहीं है। तुम्हारा डेटा तो सर्वर पे पड़ा रहता है, एप्लीकेशन में कहाँ रहेगा? सीधा मतलब अगर सीधी सी मैं बात बोलूँ तो तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा, तुम्हारा डेटाबेस कहाँ रहेगा, पता नहीं क्यों। तो इसके ऐप अंडरस्कोर डाटा के अंदर डेटा सेव करते हैं। ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स ऑलरेडी होती है जो एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए लगती है। तो MVC फ्रेमवर्क बहुत मतलब थोड़ा टिपिकल फ्रेमवर्क है, लेकिन बहुत सारी चीज़ जो है ना इसमें ऑटोमेटिक करके मिल जाती है। जैसे इसमें राउटिंग है तो राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने आप हो जाती है। राउटिंग होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई वेबसाइट देखा ASP.NET की रनिंग वेबसाइट, तो मेरे को उसके URL में .aspx लिखा हुआ मिलता है एंडिंग में, तो मेरे को समझ में आता है ASP.NET की। लेकिन MVC की वेबसाइट में तुमको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि MVC के पास अपनी खुद की राउटिंग है। वो जो फाइल एक्सटेंशन हाइड करता है और तुमको एक प्रॉपर URL देता है, जिससे हैकर को ये भी नहीं समझ में आता कि डेटा एक्चुअल में कहाँ से आ रहा है। URL से उसको समझ ही में नहीं आएगा, मतलब वो URL लेकर राउट करके कहीं और से ही डेटा ला के देता है, समझ में आएगा। तो राउटिंग करके एक चीज़ होती है, जैसे अभी मैं ये लिखा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये ABC कंट्रोलर का नाम होगा इंडेक्स सेक्शन मेथड, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हो। मैं इसको राउटिंग के थ्रू चेंज कर सकता हूँ। मैं मतलब मेरा कंट्रोलर का नेम है फहद, लेकिन मैं एक्सपोज करूँगा ABC, दैट्स कॉल्ड राउटिंग, मतलब बाइंडिंग दैट कंट्रोल नेम टू ए वर्चुअल पाथ। तो एक वर्चुअल पाथ से बाइंड कर दिया। ज़रूरी नहीं है कि ये कंट्रोलर नेम ABC ही हो, या फिर तुमको ऐसा कोई कैरेक्टर URL में यूज़ करना है जो C# अलाउ नहीं करता। सीधी डॉलर में URL में यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन C# की क्लास में यूज़ नहीं कर सकता। डॉलर का साइन। तो फिर राउटिंग C# की क्लास में विदाउट डॉलर क्रिएट करूँगा, राउटिंग में लिख दूंगा डॉलर में। बात मेरी समझ में आ रही है? तो राउटिंग जो होती है वो बताती है कि कहाँ किधर कैसे राउट क्रिएट करेगा वो। तो वो राउट्स जो मेरे को क्रिएट करना होता है वो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट में क्रिएट करना होता है। उसके बाद कंट्रोलर एक फोल्डर होता है, मॉडल एक फोल्डर है, व्यू एक फोल्डर है। तो ये सब फोल्डर्स जो है ऑटोमेटिक बन जाते हैं। तो उसने मुझे क्वेश्चन ये किया था कि कंट्रोलर, व्यू और मॉडल के अलावा और कौन कौन से फोल्डर जो क्रिएट होते हैं जो बाय डिफॉल्ट है। तो व्यू के अंदर एक फोल्डर क्रिएट होता है जिसका नाम है शेयर्ड फोल्डर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है। मैं उनको बता देता हूँ, इसमें है नहीं, तो अभी आ जाएगा। तो शेयर्ड फोल्डर की एक स्पेशल मीनिंग है। अब वो शेयर्ड फोल्डर के अंदर जो डेटा तुम रखते हो ना वो पूरी एप्लीकेशन के लिए शेयरेबल डेटा हो जाता है। तो ये कन्वेंशन है, मैं कुछ करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक शेयर्ड नाम का फोल्डर बनाऊंगा, ऑटोमेटिक उसके अंदर जो डेटा रहेगा वो शेयरेबल बन जाता है। ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट जो फोल्डर है वो ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट लिखूंगा मैं, तभी उसमें वो सब फाइल में रख सकता हूँ। तो ये सब कन्वेंशन है। तो MVC में कन्वेंशन भी ना रूल बन जाते हैं। मैं लास्ट टाइम भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि MVC में कन्वेंशन जो है रूल बन जाते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर एक रूल जैसा बन गया कि जो ये कन्वेंशन तुमको फॉलो करना है। तो थोड़ा सी नोट्स देखते हैं। तो नोट्स में क्या यहाँ पे आया कि मेरे को एक MVC एप्लीकेशन क्रिएट करना है। फाइल में गया, न्यू में गया, इंस्टॉल टेम्पलेट में गया, वेब सेलेक्ट किया। वेब सेलेक्ट करके मैं ASP.NET एप्लीकेशन सेलेक्ट करता हूँ। ASP.NET एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ से एम्प्टी प्रोजेक्ट मेरे को सेलेक्ट करना है। एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया मैं। एम्प्टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ। प्रोजेक्ट का नेम देके ओके करता हूँ। तो ऐसी कुछ तो फाइल्स मेरे को सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मिलती है। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जो फोल्डर बना हुआ मिलता है मेरे को, वो क्या होता है ऐप अंडरस्कोर डाटा, ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट, कंट्रोलर, मॉडल, व्यूज, global.asa, पैकेज कॉन्फिग, web.config, ये फाइल मेरे को मिली। वही सब फाइल मैं यहाँ पे
यहाँ पे मेरे को मिलती है। तो मेरी ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर मेरे को ऐप अंडरस्कोर डाटा, ऐप अंडरस्कोर स्टार्ट, कंट्रोलर व्यूज, मॉडल, global.a/x, पैकेज कॉन्फिग, वेब कॉन्फिग। तो ये सब फाइल्स मेरे को बाय डिफॉल्ट बनी बनाई मिलती है। ये समझा मैं क्या किया? सिर्फ मैं ब्लैंक एप्लीकेशन क्रिएट किया और कुछ भी नहीं किया, लेकिन हर एक की एक मीनिंग है। समझ में आएगा? तो ये चीज़ हो गई तुम्हारी। उसके बाद सिंपल अगर मैं ये एप्लीकेशन को रन करने की कोशिश करता हूँ, वो कुछ किया नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट एप्लीकेशन रन कर रहा हूँ, एरर आएगा। तो एरर आ रहा है। एरर क्या बोल रहे हैं? एरर बोल रहे हैं कि स्लैश एरर आया, 404 है। 404 मतलब फाइल नॉट फाउंड, रिसोर्स नॉट फाउंड। 404 एरर मेरे ख्याल से पता ही होगा, बहुत मतलब आ रहा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ऐसा मैं कुछ भी दिया नहीं हूँ। जब मैं कुछ भी सर्वर नेम के आगे कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करता हूँ, तो बाय डिफॉल्ट जो है राउटिंग में जाता है, वो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट एट्रीब्यूट होता है, वो होम कंट्रोलर और इंडेक्स एक्शन मेथड ढूंढता है। तो मेरे पास होम कंट्रोलर है क्या अभी? नहीं, मैं तो कंट्रोलर भी नहीं बनाया हूँ, व्यू भी नहीं बनाया हूँ, एक्शन मेथड भी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया ना, मैं तो सिर्फ रन कर दिया डायरेक्ट। तो सबसे पहले इसके लिए ये एरर शो करेगा वो। तो नोट्स में देखो ये एरर उसने शो किया। तो ये एरर का डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एरर का डिस्क्रिप्शन ये है कि तुम्हारी एप्लीकेशन के अंदर होम कंट्रोलर नहीं है। होम क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो होम को ढूंढता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होम को ढूंढ रहा है, तो ये होम मतलब ये कहाँ सेटिंग है कि वो बाय डिफॉल्ट होम को ही ढूंढेगा? मैं चाहता हूँ बाय डिफॉल्ट फादर नाम के कंट्रोलर को ढूंढना चाहिए, तो वो मैं कैसे सेट करूँगा? मैं क्वेश्चन समझा मैं क्या बोला? किसको समझा मेरा क्वेश्चन, मेरी बात किसको समझ में आ रही, किसको नहीं समझ में आ रही? समझा? वो सेटिंग मैं कहाँ पे करूँगा जो बाय डिफॉल्ट हो रही है? तो वो सेटिंग के लिए route.config, राउटिंग की बात चल रही है ना, तो route.config, route.config में आया तो देखो डिफॉल्ट लिखा है। डिफॉल्ट क्या है? कंट्रोलर नेम क्या है? एक्शन मेथड नेम क्या है? इसके लिए बाय डिफॉल्ट वो समझा? तो ये है राउटिंग। ये एक्चुअल में क्या है? राउटिंग। तो अभी राउटिंग के लिए जो यूआरएल बनेगा, वो यूआरएल का पैटर्न भी उसने बता दिया कि यहाँ पर जो पहले होगा वो कंट्रोलर होगा, यहाँ पर जो होगा वो व्यू होगा, उसके बाद जो मैं नेक्स्ट दूंगा वो आईडी होगा। समझ में आ रहा है? ये पैटर्न उसने बता दिया। अगर मैं कुछ भी नहीं दिया, अगर मैं कुछ भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, तो कंट्रोलर क्या बन जाएगा? होम। एक्शन मेथड क्या बन जाएगा? इंडेक्स। और आईडी क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट? तो ये ऑप्शनल है, मतलब कुछ नहीं, नल। बाय डिफॉल्ट नल आएगा, मैं तुमको डिबग करके बताऊंगा कैसे नल आता है। बात समझ में आई क्या बोला मैं? तो ये चीज़ है। तो हम लोग को अभी अगर मेरी एप्लीकेशन को मेरे को रनिंग बनाना है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? होम नाम का कंट्रोलर लेना पड़ेगा, इंडेक्स नाम का एक्शन मेथड लेना पड़ेगा, राइट? ये लूंगा तो मेरा मतलब वो रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगा, 404 का एरर चला जाएगा, तो मैं वही करूंगा। तो नोट्स में सेकंड टॉपिक तुम देखोगे तो एडिंग योर फर्स्ट कंट्रोलर। तो हाउ कैन आई ऐड कंट्रोलर इन माय एमवीसी एप्लीकेशन? तो मेरे को क्या करना है? क्या करना है मेरे को? कंट्रोलर फोल्डर पे जाना है, कंट्रोलर फोल्डर में जाके ऐड पे क्लिक करना है, ऐड में जाके कंट्रोलर लेना है। तो कंट्रोलर पे क्लिक किया तो न्यू कंट्रोलर ऐड करेगा। तो सिंपल मैं वही चीज़ यहाँ पे स्टेप फॉलो कर रहा हूँ। तो मेरा कंट्रोलर फोल्डर किधर है? ये मेरा कंट्रोलर फोल्डर है। कंट्रोलर फोल्डर पे गया, मैं राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मैं ऐड किया, ऐड में जाके कंट्रोलर। ठीक है? जैसे मैं कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आता हूँ तो ऐड कंट्रोलर का डायलॉग बॉक्स खुलता है। ऐड कंट्रोलर के डायलॉग बॉक्स में मेरे को कंट्रोलर नेम स्पेसिफाई करना रहता है। तो मेरे को मेरा कंट्रोलर नेम क्या लेना पड़ेगा? तो एमवीसी में बाय डिफॉल्ट जो है कंट्रोलर सफिक्स आता है। अगर मैं कंट्रोलर सफिक्स नहीं लगाया तो वो कंट्रोलर नहीं बनता। इससे पहले भी मैं बोला था ये कन्वेंशन है, लेकिन एमवीसी में आगे रूल बन जाता है। उसका रीजन मैं बताया था कि एमवीसी वो वही सफिक्स वाली क्लासेस को फाइंड करेगा। अगर कंट्रोलर में नहीं लगाता तो सफिक्स, तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या कंसीडर करेगा? वो हेल्पर क्लास बना कंसीडर करेगा। बोला था मैं हेल्पर क्लास, कंट्रोलर क्लास, ये कुछ तो ऐसा होता है। ठीक है? तो होम कंट्रोलर में लिया। होम कंट्रोलर लेने के बाद यहाँ पे एक्शन मेथड में अभी फिलहाल कुछ नहीं ले, तो एम्प्टी एमवीसी कंट्रोलर ऐड। ठीक है? और इसमें क्या लेना है मेरे को? इंडेक्स एक्शन मेथड। तो एक्शन मेथड क्या होता है एक्चुअल में? एक्शन मेथड अगर तुम लोग, फिर मैं नोट्स पे शिफ्ट होता हूँ थोड़ा सा। कंट्रोलर का पब्लिक है,
हाँ, जितने भी पब्लिक मेथड तुम्हारे कंट्रोलर में है वो सब के सब एक्शन मेथड है। मेरे से एक लड़का मतलब बहस कर रहा था, ये हमारी कंपनी के लिए, वो बोलता है कि नहीं, एक्शन मेथड वही होता है जिसका रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट होता है। एक्शन मेथड वही होता है जिसका रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट होता है। मैं बिना एक्शन रिजल्ट वाले मेथड को इम्प्लीमेंट करके बता सकता हूँ एज ए कंट्रोलर। अभी भी पहला प्रैक्टिकल वही रहेगा, पहला प्रैक्टिकल भी वही है। देखो तो ये इसका रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है, तो मैं इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दिया, मेरे को नहीं पसंद है स्ट्रिंग। अभी ये फंक्शन को रिटर्न स्ट्रिंग करना पड़ेगा, रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो गई, सिंपल फंक्शन है। कुछ ऐसा कुछ अलग दिख रहा है क्या उसके अंदर? कुछ नहीं है। पब्लिक रिटर्न टाइप एक्सेस स्पेसिफायर, पब्लिक रिटर्न टाइप। इसको नहीं समझ रहा है ये फंक्शन, इसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको सी शार्प का बेसिक नहीं किया उसको नहीं समझ में आ रहा है कि स्ट्रिंग क्यों लिखा मैं, रिटर्न क्यों किया मैं, ऐसा कोई है क्या? समझ रहे? फंक्शन नॉर्मल क्रिएट किया हूं मैं, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम। अब फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग। तो रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग। मैं इसको अब एप्लीकेशन में रन कर दिया। समझा? हुआ ना कॉल, बिना एक्शन रिजल्ट के बगैर भी वो कॉल हुआ। अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो डिफॉल्ट लिया। अभी मैंने क्या किया तो भी आउटपुट वही आएगा। फिर मैंने तो भी आउटपुट वही आएगा। अब की बार मैंने बता दिया, पहले उसने डिफॉल्ट लिया। ठीक है, अभी मैं आगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेंज कर दिया, सॉरी, होम 1 इंडेक्स 1। अब क्या आएगा आउटपुट? 404, राइट। अब उसके क्यों 404? क्योंकि अब वो होम 1 इंडेक्स 1 ढूंढ रहा है, तो नहीं है मेरे पास। तो अब मेरे को मेरा प्रोग्राम रन करना है, तो मैं क्या लिखूंगा? होम/। अब अगर मैं ये कट करके लिखता हूं तो रन नहीं होगा, बराबर ना। अभी अगर मैं ये ऐसा लिखा तो क्या सर्च करेगा वो इतने यूआरएल पे? होम के अंदर इंडेक्स 1 बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट राउट ना, डिफॉल्ट राउट में इंडेक्स 1 हो गया। तो अभी वो क्या ढूंढेगा? इंडेक्स 1 404। बात समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या तुम लोग डिफॉल्ट राउट और ये वो, यही चीज अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर तुमको ये एमवीसी का समझ गया ना तो आगे सब चीज समझ में आएगी, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा काम होता है। मतलब तुम एक लिंक भी बनाओगे ना, तो लिंक में तुमको कंट्रोलर नेम, एक्शन मेथड नेम और आईडी पास करना पड़ता है। कंट्रोलर नेम, एक्शन मेथड नेम और आईडी पास करना पड़ता है। अभी आईडी ऑप्शनल है, मैं पास नहीं कर रहा हूँ आईडी। समझ में आएगा? तो मैं लिखा यहाँ पे इंडेक्स/10। अब ये वो पार्ट हो गया जो मैं राउटिंग का बताया था। कौन वाला पार्ट? ये वाला कंट्रोलर, एक्शन और आईडी। ठीक है, तो ये आईडी बन गई, कंट्रोलर, एक्शन और आईडी ऑप्शनल है, वही आ रहा है। अब देखो, इसको मैं चेंज कर देता हूं थोड़ा सा। तो आईडी जाती किधर है? यूआरएल से आईडी कोड में किधर इंसर्ट होती है? वो तो समझ में आना चाहिए ना, जा कहाँ रही है? मैं बता दिया आईडी, लेकिन आईडी जाती है एक्शन मेथड के पैरामीटर में। आईडी कहाँ जाती है? एक्शन मेथड के पैरामीटर में। देखो अब मेरे पास अभी जो मैं एक्शन मेथड लिया हूं, ये मेरा एक्शन मेथड है, इसके अंदर आईडी दे दिया, ठीक है। तो मैंने क्या चेंज कर दिया? इतना टेक्स्ट तो रिटर्न करेगा, आईडी स्ट्रिंग फॉर्म में जो भी आएगी वो भी कॉन्कैट होकर डिस्प्ले हो जाएगी, जो भी आईडी में पास करूंगा वो।
होम स्लैश इंडेक्स समझा। अब अभी मैं इस पे लगाता हूँ डिबगर, ये मैं लगा दिया डिबगर, तो जब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना तो यहाँ पे आगे रुक जाएगा, ये देखो रुका। आईडी क्या आई 10, मैं F10 प्रेस किया, एक लाइन नीचे आया, रिटर्न क्या किया, ये इतना पूरा टेक्स्ट मेरे को देख करना है रिटर्न क्या हो रहा है, तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट किया, ऐड टू वॉच, ऐड टू वॉच नीचे मिला तो क्या दिखा इधर, मतलब मैं एक एक लाइन को इंस्पेक्ट करके देख सकता हूँ। ये विजुअल स्टूडियो की फैसिलिटी है ना, मेरे को तो बहुत लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है तो वो देख लो। जब तुम्हारे कोड में एरर आया तो तुम एक एक लाइन को डिबग करते जाओ, एक एक लाइन को डिबग करते जाओगे, तो मेरे को पता चला कि हाँ ये क्या, इसमें क्या आ गया, टेक्स्ट फ्रॉम आईडी इज 10, तो मेरे को इधर दिख रहा है, ये इसकी वैल्यू बन गई, ये जाएगा वहाँ पर, ठीक है। ये मैं क्यों डिबगर लगाया मैं उसकी मीनिंग बताता हूँ। अभी मैं क्या कर दिया, पास ही नहीं किया आईडी, अब आईडी क्या आई नल। मैं तुमको इलस्ट्रेशन बताता हूँ कि आईडी नल जाती है, ऑप्शनल है तो, ऑप्शनल है तो नहीं पास किया तो क्या, नहीं पास किया तो बाय डिफॉल्ट नल, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट आईडी क्या आ गई नल। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ कुछ नहीं आएगा, नल मतलब कुछ नहीं। समझ में आया, समझा यहाँ तक? किसको डाउट है कि मेरे को एक्शन मेथड नहीं समझा या एक्शन मेथड क्या होता है, तो एमवीसी में तुम जाओगे तो पहला क्वेश्चन एमवीसी का फ्लो रहता है कि रिक्वेस्ट पहले किसके पास जाती है, तो रिक्वेस्ट पहले सबसे पहले किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर और एक्शन मेथड को मैप होती है, कंट्रोलर और एक्शन मेथड को मैप हो गया, एक्शन मेथड क्या करता है, व्यू रिटर्न करता है, लेकिन अभी तो हम लोग व्यू नहीं रिटर्न किया, हम लोग तो टेक्स्ट रिटर्न किए। समझ में आ रहा है? ये जो रिटर्न हो रहे हैं इट इज नॉट HTML पेज, ये HTML पेज नहीं है, ये एक सिंपल स्ट्रिंग है। लेकिन मेरे को क्या रिटर्न करना है, ऑलवेज HTML पेज। मैं तो ये सब के साथ थोड़ी ना हेलो वर्ल्ड के साथ थोड़ी ना खेलते बैठूंगा, मेरे को तो एक HTML पेज रिटर्न करना है। तो जो HTML पेज रिटर्न होता है उसका नाम है व्यू। तीनों चीज देखो, तीनों का डिस्क्रिप्शन में बता दिया, तुमको कंट्रोलर, एक्शन मेथड और व्यू। अभी मॉडल खाली नहीं आया, तीन चीज यहाँ पे बताया। कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर एक ऐसी क्लास जो system.web.mvc.controller को एक्सटेंड करेगी। थोड़ा सा थ्योरी देख लो ताकि इंटरव्यू के अंदर तुमको वो सब काम आए, ठीक है। इन MVC आर्किटेक्चर इनकमिंग रिक्वेस्ट आर हैंडल्ड बाय व्हाट, योर कंट्रोलर्स। इन ASP.NET MVC कंट्रोलर आर जस्ट अ C# क्लास। कंट्रोलर बेसिकली क्या है, तो व्हाट इज कंट्रोलर? कंट्रोलर है बेसिकली सिंपल C# क्लास, लेकिन उसकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी इनहेरिटिंग फ्रॉम द system.web.mvc.controller क्लास। ये system.web.mvc ये क्या है, नेम स्पेस। ये किसके अंदर है, MVC API के अंदर। .NET है, .NET में API है, उसमें से एक API का नाम MVC है, ASP.NET MVC है, उसके अंदर एक नेम स्पेस है जिसका नाम system.web.mvc, उसके अंदर एक क्लास है। ऐसी हायरार्की बताया ना मैं। पहले मैं क्या लिखा था ऊपर, .NET फ्रेमवर्क, .NEट फ्रेमवर्क के नीचे क्या लिखा था मैं, API, .NEट फ्रेमवर्क पूरा .NET। उसके नीचे तुम आ गए तो वहां पे क्या आ गया तुम्हारा API का नाम क्या है, ASP.NET MVC। API नेम क्या है, ASP.NET MVC। ASP.NET MVC में आता हूं तो मेरे को API के अंदर क्या होता है, नेम स्पेस, उसके अंदर एक नेम स्पेस है system.web.mvc। नेम स्पेस system.web.mvc के अंदर बहुत सारी क्लासेस है, उसमें से एक क्लास कौन सी है, कंट्रोलर क्लास। समझा? हाँ अभी आ रहा हूँ एक्शन मेथड। तो समझा? तो सिंपली जो अगर तुमको कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज कंट्रोलर, तो कंट्रोलर क्या, कंट्रोलर इज अ बेसिक C# बेसिक क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द system.web.mvc कंट्रोलर क्लास फ्रॉम द .NEट फ्रेमवर्क। ये क्या है, बिल्ट इन क्लास। मतलब इसका कोड मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसका कोड .NEट वाले ने लिख के दिया। जिलानी इधर देख, ये जो कोड है बिल्ट इन कोड, ये ओपन सोर्स है, तेरा कोड ओपन सोर्स नहीं है। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ओपन सोर्स का फंडा। तो ये जो है, तो द फ्रेमवर्क बिल्ट इन कंट्रोलर बेस क्लास। बेस क्लास इसके लिए बोलो क्योंकि जितने भी कंट्रोलर बनेंगे वो सबकी बेस क्लास कंट्रोलर क्लास ही रहेगी, तो ऑलवेज उसको बेस ही बोलूंगा। हर कंट्रोलर की बेस क्लास कौन सी क्लास रहेगी, कंट्रोलर क्लास। हर कंट्रोलर की बेस क्लास कौन सी क्लास रहेगी, कंट्रोलर क्लास। सिंपली
समझ में आएगा? उसका एक बेस इंटरफेस है जिसका नाम है आई कंट्रोलर इंटरफेस। उसके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं तो फिर तुम लोग बोलोगे फिर हवा लेके चले गए। तो ठीक है, नेक्स्ट देखो ईच, अब ये तेरा क्वेश्चन, ईच पब्लिक मेथड इन कंट्रोलर इज नोन एज योर एक्शन मेथड। रहते ही रहता है एमवीसी में सब क्वेश्चन, व्हाट इज एक्शन मेथड? ईच पब्लिक मेथड। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेथड प्रेजेंट इन द कंट्रोलर क्लास हैविंग द एक्शन रिजल्ट रिटर्न टाइप और एक्शन, मतलब बहुत सारे टाइप के रिटर्न टाइप है। एक्शन रिजल्ट है, फाइल रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, वो रिजल्ट है, तो सब बोलते हैं ये रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा, वो रहेगा। तो सामने वाला बोलता है अगर मैं इंटीजर किया तो वो एक्शन मेथड नहीं रहेगा क्या? नहीं, लेकिन वो रहेगा। अगर मैं इंटीजर रिटर्न किया तो वो एक्शन मेथड नहीं रहेगा क्या? तो कंडीशन क्या है एक्शन मेथड के लिए? पब्लिक होना। मेरी बात समझ में आ रही है? एक्शन मेथड के लिए कंडीशन क्या है? वो मेथड का पब्लिक होना। तो ईच पब्लिक मेथड, बुक में क्या बोलो, ईच पब्लिक मेथड इन कंट्रोलर इज नोन एज योर एक्शन मेथड। ईच पब्लिक मेथड, उसका रिटर्न टाइप कुछ भी हो, उसका नाम कुछ, बहुत सारे लोग तो बोलते हैं इंडेक्स होना चाहिए, क्रिएट होना चाहिए, डिलीट होना, ऐसा भी तुमको आंसर मिलेगा। देखो इवन स्टैक ओवरफ्लो में भी डाल देते हो लोग। अगर तुम ऐसा क्वेश्चन डालोगे ना तो तुमको मतलब बड़े बड़े प्रोग्रामर्स भी तुमको ये जो छोटी छोटी चीज़ होती है ना, छोटी छोटी बात जो इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं, वो बड़े बड़े लोग को भी इवन नहीं पता रहती। जब मैंने सिटी स्टैक में भी गया था वहाँ 7 साल वाले 8 साल वाले आए थे, तो एक लड़की थी उससे बात कर रही थी, बोले एक्शन मेथड की डेफिनेशन क्या रहेगी रे? तो बोले एक्शन मेथड है जिसका रिटर्न टाइप एक्शन रिजल्ट है, फाइल रिजल्ट एक्शन है, सब एक्शन मेथड। मस्त पढ़ाई भी उसने अपने बात को देखो, वो लड़का भी मस्त बैठ के सुना। मैं नहीं बताता किसी को इंटरव्यू के टाइम, इंटरव्यू के टाइम नहीं, उसके बाद में तो पूरा पढ़ाता हूँ, इंटरव्यू के टाइम। जैसे एग्जाम में भी कोई मेरे आगे पीछे रहता तो उसको वैसे ही पढ़िए, उसको वैसे भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, तो ईच पब्लिक मेथड इन अ कंट्रोलर इज नोन एज एक्शन मेथड। तो खाली पब्लिक है तो एक्शन मेथड है, अदरवाइज तो कुछ भी कंडीशन डाल, इंटीजर रिटर्न करो, वॉइड कर दो, उसका रिटर्न टाइप वॉइड कर दो। और ऐसा भी कोई वॉइड कर दिया तो एक्शन मेथड नहीं है, सामने सोचेगा वॉइड किया तो रिटर्न ही नहीं करेगा, तो होएगा ही नहीं एक्शन मेथड है लेकिन रिटर्न नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक पेज आएगा। वॉइड एक्शन मेथड तुम लोगे तो रिटर्न तो ब्लैंक आएगा, पेज ही ब्लैंक आएगा, वाइट दिखेगा, कुछ नहीं आएगा। मैं वॉइड क्यों लिखा है? एरर नहीं आएगा, लेकिन अगर एक्शन मेथड नहीं होता तो एरर आ जाता। बात समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? तो एक्शन मेथड समझा, ठीक है। ईच पब्लिक मेथड, ईच पब्लिक मेथड इन द कंट्रोलर, ये कंट्रोलर वो बेस क्लास है या अपना बनाया गया? अपना वाला भाई, उसमें तो पढ़ा होगा दुनिया भर का मेथड, इसको क्या करना है? ईच पब्लिक मेथड इन कंट्रोलर इज नोन एज एन एक्शन मेथड, मीनिंग क्या? You can invoke it from web via some URL to perform an action। ऐसी करता हूँ ना मैं, URL में लिख के मैं एक्शन परफॉर्म कर सकता हूँ कि नहीं? एक फंक्शन बना दिया मैं डिस्प्ले, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ये सेंटेंस को इलस्ट्रेट करने के लिए। पब्लिक मेथड बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा? पब्लिक, ठीक है। रिटर्न टाइप मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मेरा मनपसंद रिटर्न टाइप ले लिया मैं स्ट्रिंग, मेरा मनपसंद फंक्शन नेम ले लिया मैं डिस्प्ले। मेरी मनपसंद स्ट्रिंग भी ले लेता हूँ मैं। बस, तो इसको मैं URL से इन्वोक कर सकता हूँ। इन्वोक करना मतलब कॉल करना या रन करना, इन्वोकेशन मतलब उसको रन करना, ठीक है। तो इसको मैं URL से इन्वोक कर सकता हूँ। तो कैसे करना पड़ेगा इसको URL से इन्वोक करने के लिए? मेरे को मेरे कंट्रोलर का नेम स्लैश नहीं होम है, एक ही तो क्रिएट किया मैं, कंट्रोलर एक ही लिया ना, होम। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो मतलब मैं वो एक्शन मेथड को मैं, यानी वो मेथड को मैं, एक्शन मेथड नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो मेथड को मैं URL से इन्वोक कर सकता हूँ। तो ऐसे पब्लिक मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में? एक्शन मेथड्स बोलते हैं। तो ये हो गया। The MVC convention is to put controller in the controllers folder। सबसे बड़ा कन्वेंशन, अगर तुम कंट्रोलर को कंट्रोलर फोल्डर में नहीं डालोगे ना तो कॉल नहीं होगा। सभी होम जो बनाया मैं कंट्रोलर पे राइट क्लिक करके बनाया, अगर मैं उसको कंट्रोलर फोल्डर के अंदर नहीं डालता तो वो इन्वोक ही नहीं होता। ठीक है, देखते ट्राई करके। मैं यहाँ पे एक फोल्डर ले लेता हूँ मेरे नाम का या कुछ भी नाम का,
फ़ोन पे बोल रहे? ठीक है, CON नाम का ले लिया मैंने कैरेक्टर लिया का है। अरे ठीक है, कुछ प्रेस हो गया होगा, मैं वो दिखा रहा। CTRL करके मैंने ले लिया। इसके अंदर मैं इसको मूव कर देता हूँ। ठीक है, अभी कंट्रोलर में कुछ नहीं है, तो वो तो वैसे ही 404 देगा, होम 1 ढूंढेगा। अभी ये एग्जीक्यूट हुआ था, ये लाइन अभी एग्जीक्यूट हुई थी। ओ, मैंने रिबिल्ड नहीं किया क्या? नहीं, सेव किया मैं। कंट्रोलर फोल्डर में होना ज़रूरी है कि जो आपको नाम दिए थे कन्वेंशन होम कंट्रोलर, इसके फोल्डिंग का फोल्डर क्या बोला? जो आपको नाम दिए थे होम कंट्रोलर, शायद वहाँ अपना कंट्रोलर नाम लिखे तो एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। समझा नहीं क्या बोला? नाम लिखे ना होम कंट्रोलर, तो बोले कन्वेंशन है यहाँ पर, ये बोल बन जाए डिफॉल्ट नहीं होता राउटर सेटिंग, राउटर चेक कर, चेंज करके देखोगे? नहीं, वो रीज़न नहीं है होना, मतलब 404 का एरर आना चाहिए था मेरे हिसाब से, आउटपुट नहीं आना चाहिए। वही सर, आ रहा है ना वो आउटपुट। आता है तो भी टेंशन, नहीं आता तो टेंशन रहता ही है। आता है तो बड़ा टेंशन रहता है, आया क्यों? हाँ चलो, कोई रीज़न से आ रहा होगा कैचिंग वचिंग, लेकिन नहीं आएगा इतना तो रखो। कन्वेंशन जो है और बुक वो बहुत बड़े ऑथर की गलत नहीं लिखेगा वो कोई। और वैसे भी अगर ये चीज़ नहीं भी फॉलो हो, ये तो कोई बिग डील नहीं है उससे रिलेटेड। वैसे भी हम लोग कंट्रोलर को ऑलवेज कंट्रोलर फोल्डर के अंदर ही रखेंगे, पहला CTRL बना के करेगा नहीं, वो तो मैं ऐसे टेस्ट करा रहा हूँ। तो MVC का कन्वेंशन है कि तुम कंट्रोलर को क्या करोगे, कंट्रोलर के फोल्डर में रखोगे। जो विजुअल स्टूडियो बाय डिफॉल्ट तुमको क्रिएट करके देगा, तो ऐड कंट्रोलर टू द प्रोजेक्ट, राइट क्लिक ऑन द कंट्रोलर फोल्डर और तुम ऐड कर सकते हो। कंट्रोलर ऐड करने तुमको समझ में आ गया। कंट्रोलर ऐड करने के बाद तुम्हारे पास एक्शन मेथड ऐड करना है तुमको। तो ये नेक्स्ट जो तुम्हारा टॉपिक है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग राउट्स। तो राउट एक्चुअल में क्या है, तो देखो यहाँ पे वो चीज़ ऑलरेडी मैं तुमको प्रैक्टिकली करके बताया, लेकिन एक बार थ्योरी देखो। As well as model view and controller, MVC application uses the ASP.NET routing system। मैं तुमको बोला ना कि नॉर्मल जो MVC और ASP.NET MVC में डिफरेंशिएशन है। क्या डिफरेंशिएशन है? नॉर्मल MVC में खाली मॉडल व्यू कंट्रोलर होता है, लेकिन ASP.NET में डिपेंडेंसी इंजेक्शन है, उसके अंदर राउटिंग है और बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ अभी तुमको अभी इंट्रोड्यूस हो जाएगी जिसका नाम है राउटिंग। तो उसका नाम क्या है? राउटिंग। तो एज वेल एज मॉडल व्यू कंट्रोलर, ASP.NET MVC application uses ASP.NET routing system। ASP.NET routing system will decide how URL map to the controller and action। कैसे मैप होगा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कैसे मैप होगा URL कंट्रोलर और एक्शन, और URL मतलब कंट्रोलर एक्शन से URL कैसे मैप होगा, वो कहाँ डिफाइन रहेगा? ऑलवेज राउटिंग सिस्टम के अंदर। और तुम्हारा राउटिंग सिस्टम कहाँ पे रहेगा? route.config के अंदर, जो मैं तुमको ओपन करके बताया। ठीक है, उसके बाद when Visual Studio create the MVC project, it adds some default route and get started। मतलब जो जिससे हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, एक डिफॉल्ट राउट बना के देता है। डिफॉल्ट राउट में क्या होता है? होम और इंडेक्स। ASP.NET MVC ऑटोमेटिकली राउट जो क्रिएट करता है उसके अंदर क्या होता है? होम और इंडेक्स। होम और इंडेक्स, you can request any of the following URL, they will be directed to index action method and home controller। तो अगर मैं डायरेक्ट स्लैश लिखता हूँ तो भी होम और इंडेक्स कॉल होगा, होम लिखता हूँ तो भी होम इंडेक्स कॉल होगा। इस टाइम पे दो डिफॉल्ट वैल्यू क्या यूज होगी? कंट्रोलर नेम राउट से उठाएगा, इंडेक्स एक्शन मेथड नेम राउट से उठाएगा, तो होम और इंडेक्स बनेगा। इस टाइम पे क्या होगा? होम तो मैंने कंट्रोलर नेम दे दिया, लेकिन इंडेक्स एक्शन मेथड नेम कहाँ से उठाएगा? राउट से उठाएगा। इस टाइम पे तो मैंने तीनों दे दिया, तो तीनों पेज का आउटपुट सेम आएगा। तीनों में रन करके बताया तुमको।
इसमें डाउट है ये तीनों में क्या रन किया, क्यों ऐसा किया, 3 बार रिफ्रेश करने पे सेम आउटपुट कैसे आया, सेम उसको वैल्यू कहाँ से मिली, कोई डाउट है? सब डाउट ही डाउट, समझा? कोई डाउट है? टाइम तो है, कोई डाउट है? बस बस छुट्टी होने वाली है, बढ़िया यार, पानी वानी का चक्कर मत। रिसर्च होने वाली है। रिसर्च नहीं, छुट्टी है। कोई भी रिसर्च में जाना तो आना है, समझ जाएगा बच्चा। हालांकि मैं सोचा था आज व्यू भी बता देता रेंडरिंग वेब पेजेस, लेकिन वो आधा घंटा उसमें खराब हुआ तो सब गया नहीं। तो अभी ये टॉपिक हो जाता, अभी ये एक छोटा सा टॉपिक था और एक डेट टाइम की एग्जांपल थी, बस इतना ही पढ़ाना था लास्ट का, लेकिन अब वो उसकी वजह से रह गया। चलो हम तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पब्लिक हॉलीडे आ रही है क्या अभी कोई? क्या है? मंडे को तो नहीं है ना, ट्यूसडे को है ना? तो मेरे को ना कल कॉल करके एक बार पूछ लो लेक्चर है कि नहीं है, मतलब कल शाम के टाइम फर्स्ट हाफ के बाद कभी भी फोन करो, तो मैं ऑफिस चले जाऊँ, पता कर लो छुट्टी है कि नहीं। छुट्टी है तुम लोगों ने? हम लोगों ने क्या? नहीं क्या है, क्या हो छुट्टी क्यों है, क्यों? हम लोग को बहुत मिलती है और मेरे को मन करता है तो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार कॉल करके कंफर्म कर लो। नंबर तो तुम्हारे पास है, कॉल कर सकते हो ना, लेकिन छुट्टी नहीं होगी ना तो फिर आ भी नहीं सकते तुम। ठीक है, फिर देखते डायरेक्ट नेक्स्ट सैटरडे ऑफ है, 4th सैटरडे क्या? कमिंग सैटरडे 4th है, 3rd है? ठीक है, फ्राइडे को फ़ोन करके कंफर्म कर लो लेक्चर है कि नहीं। फ्राइडे को फ़ोन कर देना, फ्राइडे सेकंड हाफ में फ़ोन करके कंफर्म कर लो लेक्चर है कि नहीं। हो सकता है मैं जो कमिंग सैटरडे है लेक्चर लूँ, तो ना कमिंग सैटरडे को मैं कोई इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और ना ही कोई कुछ है भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। छुट्टी तो मेरी है ही, वो मतलब नॉन वर्किंग सैटरडे है, छुट्टी आएगी तो हो सकता है मैं लूँ लेक्चर। ठीक है, अगर क्लास अवेलेबल मिल गई तो। और एक और चीज़, जो लोग डिसाइड कर लिए लगाने का, नेक्स्ट लेक्चर में वो लोग फीस लेके आएंगे। फीस जो है अगर तुम एक साथ दे रहे हो तो 3500 है, और अगर तुम लोग इंस्टॉलमेंट में तुमको देना है तो 4000 है, 1000 करके दे सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी है डिसाइड कर लो और नेक्स्ट लेक्चर में फीस लेके आओ। तुम नहीं, तुम अभी एक लेक्चर में बैठ सकते हो। रिकॉर्डिंग चाहिए किसी को?